बाबा भर्तृहरि महाराज जी के नीति शतक और उससे भी बढ़कर के कहीं श्रृंगार शतक, उनके जो वर्णन किए हुए श्रृंगार शतक हैं, व्यासपीठ से संपूर्ण रूप से वर्णन करना कठिन है। धन्य है उनकी कल्पना और धन्य है उनका वो वर्णन, उसे तो नमन कर लिया जाए, यही बहुत है। कितना कुछ श्रृंगार में बताया है। और जब वैराग्य की श्रेणी में पहुंचे तब भी क्या कुछ परोसने का, संसार के लिए देने का कार्य किया है। आइए हम सभी लोग अपने पावन प्रसंग की ओर अग्रसर हों। भागवत महापुराण के अंतर्गत कल कथा विराम के समय तक खष्टम स्कंध में अजामिल के पावन चरित्रों को श्रवण करते रहे। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के अलावा भी मिश्रित मार्ग पर चलता हुआ यदि भगवान के भजन का आश्रय ले लेता है, भगवान का आश्रय ले लेता है, तो वो जीव सभी प्रकार से अपने पापों से मुक्त होकर के, पवित्र होकर के और भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसे अजामिल के पावन चरित्र को श्रवण कराया। सप्तम स्कंध के शुभारंभ में राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भगवान सुखदेव के सामने राजा परीक्षित ने कहा है कि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, उसके बाद में हिरण्याक्ष के परिवार बड़े दुखी हैं और हिरण्यकश्यप भी दुखी है। तो जब हिरण्यकश्यप को दुख हुआ और सारे परिवार को बैठा हुआ देखा, तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, आपने तो मुझे बताया नहीं। भगवान सुखदेव कथाक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजा परीक्षित के समक्ष वर्णन करते हैं कि राजन, कि जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, सभी परिवार के लोग दुखी हुए। हिरण्याक्ष की लाश को लेकर के वहीं बैठकर रोने लगे। कोई भी उसकी लाश को छोड़ने को तैयार नहीं। तो हिरण्यकश्यप वहां पहुंचा और अपने परिवार को सांत्वना देने लगा। तो हिरण्यकश्यप ने वैराग्य की बातें बताई। हिरण्यकश्यप कहता है, एक बार मैं शमशान भूमि में गया, तो शमशान भूमि में यमराज स्वयं एक बालक के रूप में आए हुए थे और बालक के रूप में आकर के जो लोग शमशान भूमि में संस्कार करने के लिए गए, उनको उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, देखो मेरे कोई माता नहीं, मेरे कोई पिता नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा कोई बंधु नहीं, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं होता। और यदि कोई मिलता है तो अपने स्वार्थ से थोड़े से कार्य के लिए इकट्ठा हुआ, अपना कार्य पूरा करके चला जाता है। और ऐसे ही तुम लोग जो इन सभी को लेकर के शमशान भूमि में जलाने के लिए आते हो और जब उनके साथ में बैठते हो यहाँ, तो इतना विलाप करते हो, हाय मेरा ये छूट गया, हाय मेरा ये छूट गया। वास्तव में उनको जो करना था वो अपना करके चले गए और तुम्हारे करने के लिए मानो समय दे करके, शिक्षा दे करके चले जाते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। और यदि तुम भी इसी प्रकार से चूक जाओगे तो तुम्हारा भी जीवन एक दिन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। हिरण्यकश्यप कहता है, जब वो बालक ऐसे समझा रहा था तो मैं भी वहां सुन रहा था। तो हिरण्यकश्यप अपने परिवार में सभी लोगों से कहता है, सत्य तो यही है कि हिरण्याक्ष को जो कुछ करना था वो किया। अब उसके बाद में हम सभी लोग जीवित हैं और जीवित हो करके हम लोग क्या करें, अपने जो कर्म है उसे छोड़ करके ना रहें, वो पूरा कर लें। अब देखो, हिरण्यकश्यप दैत्य प्रवृत्ति का है, वो आगे दूसरे प्रकार का थोड़ा वर्णन करता है, लेकिन वास्तव में मनुष्य के लिए सत्य बात तो यही है। संसार का प्रत्येक प्राणी किसी भी प्रकार से जीवन जीता हो, लेकिन वो मृत्यु के बाद में कुछ नहीं कर सकता और मनुष्य तो विशेष प्रकार से कुछ नहीं कर सकता। तो हिरण्यकश्यप ने परिवार को सांत्वना दिया, हिरण्याक्ष के लिए विलाप नहीं करना, हम हिरण्याक्ष के जीवन को जानते हैं, अच्छी प्रकार से सुख को प्राप्त किया और वीर योद्धा की तरह किसी और दूसरे से नहीं, स्वयं नारायण से युद्ध करके वीर गति को प्राप्त हो गए।
चलो महाराज, परिवार में शांति हुई। जब सभी परिवार के लोग शांत हुए तो हिरण्यकश्यपु अशांत हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, जब सभी परिवार को शांत कर दिया तो स्वयं अशांत हो गया, और अशांत होकर के परिवार से कहता है, मैं भजन करने जाऊंगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा, तपस्या करके ब्रह्मा जी को भजन करूंगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा और उनसे वरदान लेकर के आऊंगा। फिर मैं नारायण से युद्ध करके अपने भाई का बदला लेकर नारायण को दंड दूंगा। परिवार वालों ने कहा, भाई जैसे करना है करो, तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी। अब तो महाराज अपने परिवार को ये सभी प्रकार से सूचना दे करके, व्यवस्था करके, और हिरण्यकश्यपु चला जाता है तपस्या करने। भागवत महापुराण में बहुत साधारण सी कथाओं का भगवान सुखदेव ने वर्णन किया है। अलग धर्म ग्रंथों में सत्योपाख्यान नामक ग्रंथ में वर्णन आता है, हिरण्यकश्यपु जब जाकर पर्वत के ऊपर खड़ा हुआ तो देखता है कि जिस वृक्ष में कोई पत्ते ना हो, थोड़ा सूखा सूखा पत्ता हो, उसके नीचे खड़े हो जाएं और वहीं साधना कर ले। एक ऐसे सूखे वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ, हाथ ऊपर उठा करके और ओम ब्रह्माय नमः कहने लगा। उसी समय नारद जी ने विचार किया, इसके जीवन में संस्कार भर दूं, और उसी पेड़ पर तोता बन करके बैठे और नारद जी बोलने लगे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब हिरण्यकश्यपु ने कहा, देखो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, जिससे मैं बैर करता हूं, ये जगह पवित्र नहीं, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। वहां से उठा, ढूंढते ढूंढते दूसरी जगह पहुंचा, और दूसरी जगह पहुंच करके फिर तपस्या शुरू किया। नारद जी फिर वहां बोलने लगे। अब तो उसने विचार किया, थोड़ा आज का मुहूर्त ठीक नहीं था, आज घर से चला तो लगता है राहु काल में चल पड़ा, इसलिए आज तो लौट जाना ही भलाई है। लौट करके घर पहुंचा। भगवान सुखदेव ने नहीं सुनाया है, यद्यपि अलग से निवेदन करता हूं। लौट करके घर पहुंचा तो महाराज हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु ने पूछा, वापस क्यों लौट आए? तब जब कयाधु ने पूछा तो हिरण्यकश्यपु बोला, पूछो मत, मैं बता नहीं सकता। अच्छा, किसी व्यक्ति से कह दो मैं बता नहीं सकता, फिर क्या होगा? अब तो वो सब काम छोड़ देगा, बस बता दो। कयाधु ने कहा, बस मुझे बता दो। अब कयाधु ने युक्ति लगाई, माताओं के पास युक्ति भी बहुत होती है। युक्ति लगाई, चलो थोड़ी सेवा करो, प्रसन्न हो जाएंगे। कयाधु ने हिरण्यकश्यपु की सेवा करी, और जब सेवा करी तो हिरण्यकश्यपु ने बताया, देवी बात ऐसी है, जिस पेड़ के नीचे बैठ कर की साधना प्रारंभ किया, वहां एक तोता आया और वो बोला, नारायण नारायण। कयाधु चिल्ला पड़ी, क्या बोला? अरे बोला नारायण नारायण। उसे मुझे विश्वास नहीं होता, फिर बताओ क्या बोला? हिरण्यकश्यपु ने कहा, नारायण नारायण। कयाधु ने कहा, आज तो इनसे 108 बार कहला लेना है बस। देखो, संसार में किसी रिश्ते के साथ धर्म शब्द नहीं जुड़ा होता, केवल पत्नी के आगे धर्म पत्नी लगाया जाता है। और पत्नी का अर्थ है, पत माने गिर जाना, नी मतलब लेकर चलना, गिरे हुए को अच्छे मार्ग पर लेकर चलना, उसे कहते हैं पत्नी। और गिरा हुआ व्यक्ति यदि धर्म की मार्ग पर लेकर के चला जाए, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। तो आज तो कयाधु ने अपने जीवन के संपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन किया और विचार बनाया, क्यों ना 108 बार आज कहला दो इनसे। सुंदर सा भोजन बनाया, और जब खाने लगे, हिरण्यकश्यपु भोजन करने लगा, उसी समय कयाधु ने फिर पूछा, जरा मुझे एक बार बताओ, तोता क्या बोल रहा था? बता दिया। मैं आपसे और निवेदन करूं, यद्यपि व्यवस्था बड़ी मुश्किल होती है, सारा कार्य अपने आप कर लेना, अपने आप सारा कार्य करने बड़ा मुश्किल होता है, देखने सुनने जानने में आता है, फिर भी मैं निवेदन करूं, हमारे धर्म ग्रंथ जो कहते हैं, करने की स्वतंत्रता आप पर है। भगवान राम जी के यहाँ, जहां भगवान राम जी का जहां अवतार हुआ, महाराज दशरथ जी के यहाँ इतनी संपत्ति है, इंद्र को शर्म आती है दशरथ जी की संपत्ति देख करके। लेकिन कौशल्या माता महाराज दशरथ जी के लिए और राम जी के लिए भोजन अपने हाथों से बनाती हैं, किसी और को नहीं बनाने देती।
जो महाराज दशरथ जी को भोजन करना है, जो राम जी को भोजन करना है, उसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। बोले क्यों? बोले यदि कोई सेवक भोजन बनाएगा तो सेवक को जितना पैसा मिलता होगा उसी पैसे की दृष्टि से पैसा मन में विचार करते हुए भोजन बनाया, और जब भोजन व्यक्ति करेगा तो भोजन के माध्यम से बुद्धि में पैसा प्रवेश कर जाएगा और वो व्यक्ति उससे प्रेम नहीं करेगा, पैसे से प्रेम करेगा। और जब कौशल्या माता भोजन बनाती हैं तो अपने आराध्य राम और कृष्ण का स्मरण करके जप करते हुए भोजन बनाकर परोस देती हैं, और जब व्यक्ति खाता है तो राम और कृष्ण से प्रेम करके कौशल्या से भी प्रेम कर लेता है। वास्तव में यदि एक भी ट्रेन का एक भी पहिया पटरी से उतरता है तो सारी पहिए पटरी पर रह जाए, बड़ा मुश्किल है। हमारे धर्म ग्रंथ संस्कार को बताते हैं, बच्चे का जन्म हुआ और इतनी भौतिकवादिता जीवन में आई, पाश्चात्य संस्कृति प्रवेश कर गई। जन्म के बाद बच्चे को मालूम नहीं मां का दूध कैसा होता है, केवल बोतल पर जिंदगी जिया, केवल बोतल पर जिंदगी जिया। बड़ा होगा फिर क्या करेगा? बोतल नहीं छोड़ेगा, रंग बदल लेगा, दूसरा बोतल पिएगा। और जब जिंदगी बढ़ेगी, वृद्धावस्था आएगा, शरीर में रोग आक्रमण कर लेंगे, कहीं हॉस्पिटल लेकर जाओगे तो डॉक्टर भी पहले बोतल ही लिखेंगे। वहीं शुरू हो गई जिंदगी बोतल पर। कहीं ना कहीं एक पहिया गलती से उतर गई। यदि एक पहिया उतर गई अपनी सुख सुविधाओं के लिए तो हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा फिर बड़ा मुश्किल है। न जाने कितनी क्रेन मंगाने के बाद पटरी पर आएगी फिर से रेलगाड़ी। कयाधु ने कहा क्यों ना आज पटरी पर चला दो ट्रेन और ये पूरा दैत्यकुल बदल जाए। जब पूरे संसार में किसी भक्त का नाम लेना हो कि कोई भक्त सबसे बड़ा कौन है तो देवताओं मनुष्यों के घर में जन्म लेने वाला बालक नहीं, मुझ जैसे कयाधु के माध्यम से प्रहलाद का नाम आगे आ जाए कि सर्वश्रेष्ठ कोई भक्त है तो भगत से रोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद जी भक्त हुए। बोले किस लिए? बोले नींव मजबूत कर दी। कयाधु ने आज न जाने कितनी बार जाप करा दिया है भगवान के नाम का। गर्भ में प्रवेश करते हैं प्रहलाद जी। और भी निवेदन करूं, बड़ी सुंदर बात आती है। जब कयाधु भगवान के नाम का जप करने लगी, सनकादि ऋषियों ने देखा मैंने श्राप दिया है हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु को जय और विजय के रूप में, इनका भला करने के लिए मौका मिला, चला जाता हूं। आज सनकादि ऋषि प्रहलाद बन करके कयाधु के गर्भ में आ गए। अगले जन्म में जब रावण और विभीषण बन करके पहुंचे, फिर सनकादि ऋषि रावण और कुंभकर्ण बन करके पहुंचे, तो फिर सनकादि ऋषि विभीषण बन करके पहुंच गए। कर देता हूं तेरा उद्धार। गर्भ में प्रहलाद का आगमन हुआ, समय व्यतीत हुआ। हिरण्याकश्यपु तपस्या करने जाता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए जब कहा तो हिरण्याकश्यपु वरदान मांगता है, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, घर में ना मरूं, बाहर में ना मरूं, जल में ना मरूं, थल में ना मरूं। हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाए हुए किसी जीव जंतु तुम्हारी सृष्टि से ना मरूं। ब्रह्मा जी लिखने लगे जरा उसकी जन्म कुंडली में, और जब सब लिख दिए तो हिरण्याकश्यपु ने कहा बस लिख दिया सब? ब्रह्मा जी ने कहा सब लिख दिया। तो उसने कहा बस जाओ, अब मेरी मृत्यु होगी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं वो तो होगी, अंत में लिखा है, मृत्यु तो होगी, कैसे होगी ये उन्हें पता है। बड़ी विलक्षणता है। लौट करके हिरण्याकश्यपु जब घर आया तब उसे मालूम चला कि जैसे वो तपस्या करने गया उसी समय देवता लोग आए, कयाधु का हरण करके ले गए। बोले कयाधु को मार दो, गर्भ में एक दैत्य और पल रहा है उसे भी समाप्त कर दो। नारद जी आगे बोले कोई दैत्य नहीं पल रहा। बोले फिर? बोले सनकादि ऋषि प्रहलाद के रूप में पल रहे हैं, महाराज इनकी सुरक्षा करो। नारद जी ने कयाधु को नहीं छोड़ा जब तक हिरण्याकश्यपु तपस्या किया। महाराज नारद जी ने वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि जब हिरण्याकश्यपु लौट करके आएगा तभी आपके घर में प्रहलाद का जन्म होगा। तब तक कयाधु ने हृदय अपने उदर में धारण करके रखा। जब हिरण्याकश्यपु आया, प्रहलाद का जन्म हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, उत्सव मनाया।
और धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हुए। विद्या अध्ययन के लिए शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्त को बुला लिया, दरवाजे पर ही बैठ करके विद्यालय में पढ़ाते हैं। एक दिन प्रहलाद को बुलाया, बेटा क्या पढ़ करके आए हो? प्रहलाद ने कहा, पिताजी बड़ी अच्छी पढ़ाई चलती है। बोले क्या? सबसे बढ़िया हो बताओ, जिससे बहुत अच्छा दैत्य कुल संवर जाए। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे जीवन में सबसे बढ़िया बात आपने पूछी है। पूरा दैत्य कुल नहीं, पूरी सृष्टि सुधर जाएगी। आज तो हिरण्याकश्यप प्रसन्न हुआ, इतना पढ़ लिया मेरे पुत्र ने। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सुनो, और लगे बताने। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। महाराज, ये 9 प्रकार की भक्ति है, और इन 9 में से कोई भी एक भक्ति का आश्रय लेकर के भगवान का भजन करे, और उसी प्रकार से पूरा दैत्य कुल नहीं, संपूर्ण सृष्टि भगवान को प्राप्त हो जाएगी, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हिरण्याकश्यपु ने कहा, ये मेरे शत्रु का बड़ाई करता है, मेरे शत्रु का नाम लेता है। प्रहलाद ने कहा, भगवान में कोई शत्रुता नहीं, भगवान में कोई आक्षेप नहीं करना। परमात्मा पक्षपाती नहीं है, दैत्य को दंड दे, मनुष्य देवताओं की सुरक्षा करे, भगवान में यह गुण नहीं है। बोले फिर? बोले संसार में भगवान की भक्ति करने वाले भक्त अपने प्रभाव के माध्यम से भगवान को बाध्य कर देते हैं, और भगवान को जबरदस्ती करना पड़ता है। यद्यपि परमात्मा में, भगवान में कोई दोष नहीं, उनमें कोई दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं। हिरण्याकश्यपु ने माना नहीं, नहीं परमात्मा विरोध करता है, हम दैत्य वंश को निर्मूल समाप्त करना चाहता है, अपने भाई देवताओं और इंद्र को बढ़ाना चाहता है। प्रहलाद ने समझाया, पिताजी परमात्मा ऐसा नहीं करता। अनेक अनेक प्रकार की कथाएं आती हैं। हिरण्याकश्यपु ने विचार किया, जब घर में ही शत्रु बैठा हो, फिर बाहर हम किस पर विजय करने जाएंगे? पहले इसे ही समाप्त कर दो। सागर में फेंकवा दिया, पर्वत से गिरवा दिया, हाथी के नीचे डलवा दिया। अपनी बहन ढूंढला को बुला करके और कहा, प्रहलाद को लेकर गोद में बैठो। बोले क्यों? बोले अरे ढूंढला, तुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, वरदान में जो वस्त्र दिया है वो तो जलता नहीं, तू अपना वस्त्र ओढ़ ले और गोदी में प्रहलाद को लेकर बैठ जा, अग्नि लगा दे, प्रहलाद जल जाए तो जिंदा निकल आए। बात तो बदल गई, अग्नि लगाई गई, वो उड़ करके कपड़ा प्रहलाद को लिपट गया, वो बच गए, ढूंढला जल करके समाप्त हो गई। अब तो महाराज जितना कुछ प्रहलाद को मारने के लिए व्यवस्था करता है, उतनी ही प्रहलाद की कीर्ति निखरती जाती है। सोने को जितना तपाओगे उतना चमकता जाएगा, चमकता जाएगा। प्रहलाद की कीर्ति निखरती जाती है। कथा प्रसंग में अन्य भक्त जनों ने, अन्य संत महापुरुषों ने निवेदन करते हुए सुनाया है, प्रहलाद जी नगर में जो है विचरण कर रहे थे। एक कुम्हार का परिवार मिट्टी का बर्तन बनाया, बर्तन बना के आंवा लगाया, उसमें आग भी लगा दी, आंवा जलने लगा। जब आंवा जलने लगा तो उस आंवे के चारों तरफ एक बिल्ली चक्कर काटने लगी। अब उसे मालूम चला कि गलती से इस बिल्ली के बच्चे इसी कच्चे बर्तन में रहकर अवे के अंदर लग गए, ये तो जल जाएंगे। अब वो परिवार विचार करता है, पूरे 15 दिन की मेहनत कमाई से बर्तन बनाकर आग में पकाते हैं, यदि बर्तन नहीं पका तो हमारी रोजी रोटी फिर खाने के लिए कल की व्यवस्था नहीं, और यदि बर्तन पका तो बिल्ली के बच्चे भी जाएंगे। अब उसने विचार किया, दृष्टि पड़ गई प्रहलाद जी पर, भाई ये तो राजा का बेटा है, यदि चाहे तो इस अग्नि को बुझवा दे, और जो मेरे बर्तन का नुकसान है वो भी मुझे दे दे, बच्चा भी बच जाएगा और मेरी वृत्ति भी समाप्त नहीं होगी। जब ये बात प्रहलाद से निवेदन किया तो प्रहलाद ने कहा, मैं राजा का बेटा नहीं हूं। बोले फिर? बोले सभी संसार के मानव राजा के बेटे हैं,
सभी परमात्मा के अंश हैं, सभी परमात्मा के बेटे हैं। मुझ जैसे एक राजा के बेटे को बुला करके क्या करोगे? राजा को ही बुला लो। बोले कौन राजा है? बोले रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।